चाहे दबी जबान से सही, लेकिन जनाब का एक्सेप्टेंस आ गया। जो पिछले 3 दिन में इन लोगों ने मिलके जो ड्रामा किया है, जो कांड किया है, तो उसके तो धमाके होने ही थे। और ये जो न्यूज थी कि इनको किक आउट किया गया वहां से, और वो ये सब किस रूप में हुआ, जनाब ने अपने व्लॉग में ये सब एक्सेप्ट किया। अच्छा, कैसे एक्सेप्ट किया उसकी भी पूरी एक कहानी है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जनाब, व्लॉग के एंड होने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये कहते हैं आज का दिन बहुत बोरिंग है, आज हमारा लास्ट डे है और अब हम चले जाएंगे। और होता है जब आप आते हैं तो बहुत जोश में आते हैं, बहुत खरोश में के साथ में सारी चीजें देखते हैं और करते हैं। और लास्ट डे जब आपको पता चलता है कि आप यहाँ से चले जाएंगे, तो तब आपको इस तरह की बोरियत और भारीपन महसूस होता है। जनाब, ये वो भारीपन नहीं है और ये वो अफसोस नहीं है, ये है अंदर का गिल्ट। जो आप लोगों ने कांड किया है और उसके बाद में जो उसका परिणाम आया, जो उसका रिजल्ट आया है, वो इतना बेइज्जती भरा है कि आदमी को मुंह दिखाने काबिल ना छोड़े। अभी क्लियर नहीं हुई होगी तो जनाब की आगे की बात सुन लेते हैं। फनी चला गया है, उसको एक जरूरी काम था। अब भाई फनी ही क्यों चला गया, और जरूरी काम तो उसको मौधा से ही था, तो फिर उसको आने के बाद में उसने वो जरूरी काम क्यों नहीं किया, और यहाँ पर आने के बाद में अचानक ही उसको जरूरी काम याद आ गया और फनी चला गया। अब नेचुरल सी बात है, फनी चला गया तो डब्बा भी चलेगी और साथ साथ उसकी नैनी भी चली गई। हाय हाय, उस बच्ची को भी ले गए। अरे बिल्कुल, वो कैसे मौज कर सकती है जब उसकी मालकिन, उसके मालिक, उन सब की बेइज्जती हुई है और बहुत बुरी बेइज्जती हुई है, तो ऐसे में वो कैसे साथ में रह सकती है। वो उनके साथ जाएगी ही जाएगी। पर भाई ये सोचने वाली बात है कि अगर ये पार्टी चली गई तो इनके साथ में एक कैंडिडेट और एक और पार्टी का मेंबर था, वो क्यों नहीं गया। यानी कृष्णा को भी तो जाना चाहिए था, लेकिन कृष्णा नहीं गया। अब आप देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने कांड किया उनको घर से बाहर निकाल दिया बिग बॉस ने। बिग बॉस ने अपना एलिमिनेशन किया और एलिमिनेशन में उसने पूरी ही एक पार्टी को बाहर कर दिया। उन पर जुर्म साबित हुआ, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है? स्विमिंग पूल में कौन कूदा? फनी। लैंप पोस्ट किसने तोड़ा? डब्बा ने। साइड की रेलिंग किसने ड्रॉप करी? पिज़्ज़ा ने। अच्छा, इतनी जल्दी इंसाफ हो गया, पता लग गया कि किस किसने क्या क्या किया था। यस, जैसे ही ये सब चीजें बाहर आई कि इस तरीके से इन्होंने वहां पे इतनी बदतमीजियां की हैं और इतना अनहाइजीनिक बना दिया उस प्लेस को, लोगों ने लगातार रिपोर्ट पे रिपोर्ट करनी शुरू करी। अब देखिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या रिपोर्ट की गई, तो मैं एक सैंपल के लिए एक रिपोर्ट यानी कि एक कमेंट पढ़ देता हूँ। कमेंट किया गया जो फार्म हाउस का जो इंस्टा अकाउंट है उसके ऊपर ये डाला गया। डालने वाले कोई अमिता जी हैं। इन्होंने अपने कमेंट में लिखा, जनाब के व्लॉग देखने के बाद में मुझे आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर विजिट करेंगे, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। आपको ये एंटी हिंदू पीपल ही मिले थे कोलैबोरेशन के लिए, जो लोग आपके फार्म हाउस का नाम तक नहीं ले रहे क्योंकि वो हिंदू गॉड बालाजी के नाम पर है। मैंने गूगल किया और सब बात पता की। ये लोग बोल रहे थे ये लोनावला में है, जबकि ये पालघर में है। ये अनपढ़ गंवार लोग ऐसे हैं कि उनका बच्चा पूल टेबल के ऊपर है, इनकी फैमिली स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहन रही है पूल के अंदर। क्या प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज करना चाहिए? और जिस तरह से इन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कमेंट किया, और इसी तरीके से और भी कई सारे कमेंट हुए कि वो इसको देखकर बहुत ज्यादा दुखी हैं कि इस प्रॉपर्टी पर ये इस तरह के लोगों को बुलाया जा रहा है और जो इस तरह का गंद मचा रहे हैं, तो हम इस पे कभी भी आना नहीं चाहेंगे। और इसके बाद में ओनर्स ने जब इनसे साफ साफ बात करी कि आप लोगों ने किस तरह का किया है, और उसका सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का जवाब आ रहा है, और उसके बाद में जो रेडिट पे छा गए हैं सारे के सारे कमेंट्स, इन बेशरमों के पास में कोई भी चारा नहीं था कि सिवाय इसके कि वहां से प्रॉपर्टी को छोड़ा जाए। जब ये बात हुई तो वहां पे फनी और डब्बा, ये सारे के सारे लोग थे, उन्होंने सबको आके ज्वाइंटली बात करी। और जब एक एक करके इनकी गलतियां गिनाई गई कि किस तरह से आपने लैंप पोस्ट तोड़ा, और लैंप पोस्ट तोड़ा तो उसके बाद में व्लॉग में भी दिखाया, और दिखाने के बाद में ये भी कहा कि ये पहले से टूटा हुआ था, यानी हमारी प्रॉपर्टी क्या इस तरह से टूटी फूटी है। हम लोग प्रॉपर्टी का पूरी तरह से केयर नहीं करते। भाई लोगों के अंदर तो यही मैसेज जा रहा है। और सिमिलर इंसिडेंट इसी तरीके से पिज़्ज़ा ने भी किया। उसके बाद में दांत फाड़ रहे हैं, अपनी गलती मान नहीं रहे हैं, अपनी गलती मानने की बजाय दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इतना ज्यादा अनसिविलाइज्ड वे से इन्होंने बात करी वहां पर। उसके बाद में फिर दूसरे की खबर ली गई, और दूसरे की खबर ये ली गई कि क्यों करके फनी ने चप्पल पहन के, यानी कि अपने शूज के साथ में वहां पर डाइव लगाई तो लगाई, अपना स्वैग दिखाने के लिए, अपना स्टाइल दिखाने के लिए वहां पर फ्लोट किया। ऐसे फ्लोट किया
कि जब बॉडी बिल्कुल स्थिर हो जाती है और इस तरीके से फ्लोट करने की कोशिश करी। अब उसमें उसके चप्पल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे। पिछले वाले पॉडकास्ट में हमने वो वाला स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें डब्बा ने जिस तरीके से वो लैंप पोस्ट तोड़ दिया। तो टूटने के बाद में जो टूटी हुई कंडीशन थी जिसमें 4 स्क्रूज वहां पे नहीं थे और वो साइड में पड़ा हुआ था। दूसरे जिस तरीके से फनी ने वहां पे छलांग लगाई और उसके बाद में फ्लोट किया, तो फ्लोट करते हुए का फोटो भी हमने डाला था। ये सारे इंसिडेंट ना केवल रिएक्शन चैनलों ने कवर किए बल्कि रेडिट पे भी बहुत ज्यादा कवर हुए और इसी की रिपोर्ट इनके पास भेजी गई। अब आप सोच सकते हैं क्या तो डब्बा ने जवाब दिया होगा और क्या फनी ने जवाब दिया होगा। ये वो लोग हैं जो इतने एरोगेंट हैं कि कभी भी किसी बात को साफ साफ एक्सेप्ट नहीं करते। आपने देखा ही होगा जिस तरह से फनी बच्चे को लेकर गाड़ी चला रहा था और एक हाथ से ड्राइव कर रहा था, उस चीज को डायरेक्टली इन्होंने किसी हालत में एक्सेप्ट नहीं किया और यही कहा कि नहीं वो तो लोकल ही थे और वो लोग चला नहीं रहे थे और वो तो वहीं पर थे, वो सड़क पर भी नहीं थे। तो भाई इस तरह का माफी मांगना किसी को भी पसंद आता ही नहीं है। और जो डब्बा की मिस्टेक थी वो भी उसने बिल्कुल नहीं मानी। उसने क्या कहा, फ्रेंड्स वो जो कॉफी थी वो बिल्कुल ठंडी थी। अच्छा हुआ उसने ये नहीं कहा कि वो कोल्ड कॉफी थी। और बच्चा सोया हुआ नहीं था, बच्चा जाग रहा था और हम पूरा ध्यान रखते हैं और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब आप ही समझ लीजिए जिसको सब लोगों ने कॉल आउट किया उसके बाद में इनका जवाब क्या आया। इनका जवाब आया ऐसे ही फिस्सी बम। ऐसे ही इन्होंने वहां पर भी जवाब देने की कोशिश की होगी, नहीं वो तो फन वे में था, हमसे हो गया, वो टूट गया, हम आपको जो जितना भी पैसा है आपका वो भर देंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि हम अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं, वो तो ऐसी फन वे में मुंह से निकल गया था। इन जवाबों से कौन संतुष्ट होगा, आप ही बताइए। आप लोग संतुष्ट होंगे। और वहां पर अच्छा हीटेड आर्गुमेंट हुआ इन लोगों के बीच में, यानी कि इनको तुरंत छोड़ के जाने को कहा तो डब्बा और फनी को भाई भाभी ने भी अच्छी तरह से फटकार लगाई। ऐसी फटकार जो फटकार इन्होंने तब भी लगाई थी जब ये बकरा ईद पे बकरा लेकर आया था सोसाइटी के अंदर और उसको वहीं अपने वहां पे बांधा। इसने इरादा तो इसको वहीं जबह करने का था जिसकी कि सोसाइटी वालों ने कंप्लेन करी और वो पुलिस कंप्लेन हुई थी और पुलिस भी आई थी और ये सारी चीज थाने में जाके सेटल हुई थी। अब यहाँ पर भी भाई भाभी के साथ में बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी कि वो इतनी सोसाइटी में, इसी सोसाइटी में कई सालों से रह रहे हैं लेकिन कभी भी इनका नाम इस तरीके से नहीं आया। और फनी ने आते ही इनकी जिंदगी में शनि लगा दिया। तब भी भाई भाभी ने बहुत ज्यादा डब्बा को, फनी को, दोनों को बोला था। डब्बा ने रो रो के अपनी आंखें सुझा ली थी। हाँ तो इतने शौक से अपने कपड़े वगैरह लेकर आई थी ईद के लिए, लेकिन उसने ईद सेलिब्रेट ही नहीं करी, ईद का व्लॉग ही नहीं बनाया। तो आप समझ सकते हैं जब इतनी तक बात आ गई तो फिर क्या होता, फिर क्या होना था। फनी को तुरंत ही अपना जरूरी काम याद आ गया जो उसने मौधा में सोचा था, ये जरूरी काम है मेरा, मुझे जाना है। और फ्रेंड्स हमको टिकट नहीं मिल रही है लेकिन हमारा बहुत जरूरी काम है, हमें मुंबई जरूर जाना है, हमें मुंबई में जाके इसकी पार्टी करनी है, बर्थडे पार्टी करनी है। और इसका बर्थडे जो है एक साल में एक बार आता है, लोगों का हो सकता है 2 बार आ जाता हो, लेकिन इसका बर्थडे एक बार में आता है और मैं इसका इकलौता पति हूँ तो मैं इसका बर्थडे जरूर मनाऊंगा और इसके लिए ऐसा पार्टी करूंगा कि भाई भी देखते रह जाएंगे। सब कोरा झूठ और सिर्फ झूठ। आपको क्या लगता है जिसको जरूरी काम होता है, जिसके लिए वो अपने घर वालों को छोड़ के, अपनी बहन को छोड़ के भागकर यहाँ पर आया और उसके लिए वो इंतजार करेगा कि अगले एक हफ्ते बाद में वो जरूरी काम करूंगा। देखिए ये लोग जो जुम्मे वाले दिन को आए थे और संडे वाले दिन ये लोग यहाँ रिजॉर्ट में आ गए, तो क्या बंदे के पास में इन 2 दिनों में टाइम नहीं था कि वो अपना जरूरी काम कर सके। एक इजी एस्केप रूट ढूंढा कि भी उसको काम था, जरूरी काम था तो वो चला गया। और अगर ऐसा जरूरी काम था तो फनी चला जाता भाई, तो डब्बा और ये सब तो मौज लेते यहाँ पर और अपने व्लॉग वगैरह बनाते, पर ऐसा नहीं हुआ। एक एक बात सही साबित हो रही है। जनाब के बोलने के स्टाइल से, जनाब के चश्मा लगाने के स्टाइल से, बिना चश्मे के ये वाली बात कहते तो उनकी आंखें झूठ पकड़ लेती। और जनाब ने ये भी कहा हाँ थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन क्या जनाब, वो नहीं बताया आपने कि परेशानी आपको क्या हुई। उसके बाद में फिर प्रॉपर्टी की तारीफ, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है, यहाँ पर हर तरह का आराम है, यहाँ की जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ, हमारा तो यूट्यूब का ही काम है, तो अगर कोई मोबाइल से दूर रहना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत 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 अच्छी जगह है। और यस ये यहाँ पर है, उनका नाम भी बता दिया। और अब इस बार इन्होंने क्लियर कर ये बताया कि हम कौन से फार्म हाउस में हैं। जनाब के मुंह पर इस तरह का नाम आना, ओहो हो, बहुत बड़ी बात है भाई। जनाब ने जरूर जाके बोला होगा, क्या करें यार, पापी पेट का सवाल है। वही पापी पेट जिसके लिए इन्होंने फिल्म बनाई और उसके बाद में जब
पड़ोसी मुल्क वालों ने कहा कि आपने ऐसा रोल क्यों किया, आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह की बातें क्यों करी। तो ये बेगैरत आदमी इस देश में रहता है, इस देश का खाता है, इस देश का पहनता है, इस देश में सुरक्षा मिलती है उसको, इस देश में हर चीज मिलती है, उसके बाद में भी इस आदमी ने यही बोला कि पापी पेट का सवाल है, क्या करें, हम लोग एक्टर है, हमें ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी जनाब को करनी पड़ी आखिर। ये लोग पहले ऐसे नहीं थे, जब से इन्होंने व्लॉगिंग शुरू करी तब से ये इस तरह के हो गए। पहले मैडम की अगर बात सुने, जो उन्होंने वहां पे कहा था कि हमारे घर में मंदिर की घंटियां भी बजेंगी और अजान की आवाजें भी आएंगी, और अफसोस कुछ भी ना हो सका। जनाब ने एक एक बात को सही साबित कर दिया, चाहे वो घुमा फिरा के बात करी हो, लेकिन 100% सारी बात सही है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता जनाब जिस तरह से बात कर रहे थे और जितना उनका चेहरा उदास था कि वो अपना व्लॉग कंप्लीट करेंगे। आई मीन जब वहां से आएंगे तो आने का व्लॉग अपना दिखाएंगे। भैया जो लोग इस तरह से दिखाते हैं, पहले कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोला जाता है, फिर वो आदमी वहीं खड़ा हो जाता है, अब वो कैमरा अंदर चला जाएगा गाड़ी के, और उसके बाद में वो जो आदमी ने दरवाजा खोला था, अब वो गाड़ी पे किस सीट पे बैठेगा और वो उसको बैठते हुए दिखाएंगे, तब आगे का व्लॉग शूट होगा गाड़ी के अंदर। अब आप समझ लीजिए जिस तरीके का ये व्लॉग बनाते हैं, तो वहाँ एक एक चीज वहां पे नाप तोल के हर चीज प्लान करके रोक रोक कर ये सब शूट करके, जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही हो, तो ये लाइव जो रिकॉर्ड नहीं करते, ये इसी तरीके से प्लान कर करके एक एक चीज रिकॉर्ड करते हैं। इनका एक एक मूवमेंट पहले से स्क्रिप्टेड होता है और उसी तरीके से सब करा जाता है। इवन देन एक एक डायलॉग जो है स्क्रिप्टेड होता है। भाई आखिरकार इनको मुंह की खानी ही पड़ी यहाँ पर। अब देखिए आज जो व्लॉग आया, ये तो आना ही आना था, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले शूटेड था, और आप ये देखिए शूटेड होने के बाद में भी 3 दिन लगे हैं इसको अपलोड होने में। ये तो लोग घर पे पहुंच ही चुके हैं, उसके बाद में इन्होंने इस तरह से ये अब व्लॉग अपलोड किए हैं। अब आप समझ लीजिए डब्बा का कितने व्लॉग बने। डब्बा ने यहाँ पे कोई एंजॉय किया? जिस तरह से वो अपने व्लॉग बनाती है, उसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल व्लॉग आया है। अब यहाँ पे ये गाने की मस्ती जो कह रहे हैं, ये मस्ती हो रही थी, ये सारा का सारा भी कृष्णा ने अपलोड किया है। आई मीन उसने रिकॉर्ड किया है, तो ये वाली क्लिपिंग जरूर वो अपने व्लॉग में डालेगी। लेकिन आप सोच के तो देखिए इतने दिन में उसके कितने व्लॉग आए, एक ही व्लॉग आया, जबकि वो तो ऑल्टरनेट डे पे उसका व्लॉग आता ही आता है। और आप समझ लीजिए जब भी इसका व्लॉग जो है लेट हो जाए, वो चाहे मौधा में जाके लेट हो या मुंबई में लेट हो, डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है। ये आज तक कितनी बार साबित हो चुका है। और ये व्लॉग इसलिए भी आना जरूरी था क्योंकि इसके आने के बाद में कम से कम इधर से उधर चीजें हो जाएं। जैसे कि जनाब के इस व्लॉग के नीचे जो कमेंट है वो अधिकतर क्या है, इसी के ऊपर है, जनाब के ऊपर ही है कि जनाब कितने अच्छे हैं, कितनी अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, कितनी अपनी सिस्टर का ध्यान रखते हैं, ऐसा भाई होना चाहिए। जनाब अच्छी तरह जानते हैं कि उनको क्या करना है, और वो सारी की सारी लाइमलाइट वो ही बटोर लेते हैं, बाकी सब खाली रह जाते हैं। यही वजह थी डब्बा के स्टार्टिंग में व्लॉग नहीं बन सके। दूसरी बात ये भी थी इनकी फैमिली की जो हम साथ साथ हैं वो बिखर चुका है। एक ग्रुप बिल्कुल अलग रहता है, दूसरा ग्रुप बिल्कुल अलग रहता है। इवन देन दोनों के टाइमिंग मैच नहीं करते, दोनों ग्रुप एक साथ खाना तक नहीं खा रहे हैं। अब आप देखिए बैठ के इन्होंने चाय पीते हुए दिखा दिया, खाना क्यों नहीं खाया गया सबका साथ में, क्यों करके बिना बताए एक पार्टी पूरी की पूरी खाना खाने चली गई और दूसरी पार्टियां कहती अच्छा तुम लोग खाना खा रहे हो। जनाब और मैडम अपनी सुबह ही स्टार्टिंग कर देते हैं, वो लोग उठ जाते हैं, तो उनका व्लॉग की शूटिंग जो है 9 साढ़े 9 बजे के बाद में शुरू हो जाती है, जबकि डब्बा की तो गुड मॉर्निंग ही उसकी 11:30 बजे के बाद में होती है। देखने वाली बात यह है कि दोनों में ना क्लास का बहुत ज्यादा फर्क है। डब्बा की सोच कहां तक चलती है आप इस बात से देखिए, उसने अपना व्लॉग बनाया तो रात को जब खाली हो जाते हैं सारे कुछ ना कुछ इवेंट करते हैं ये, और वो इवेंट को ही अपने व्लॉग में लपेटते हैं कि हमने आज के दिन में ये किया, और एक व्लॉग इनका कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी बहुत दिन की क्लिपिंग होती है, उसके बाद में कोई कंपटीशन, कोई खेल तमाशा ये करते हैं। इनके दिमाग का दिवालियापन और इनके चीपनेस और इनके छिछोरेपन, इन सब नीच हरकतों की वजह से ही इन्होंने क्या इनके दिमाग में आया कि सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग में आया कि रात के टाइम में सर्दियों में पूल में जाके खड़े हो जाएं, पूल में जाके डाइव लगाएं ठंडे पानी के अंदर। वाह भाई वाह, ये तुम्हारा मतलब जो है ये मजाक था या गेम था या क्या था? इतनी तो इनका दिमाग चलता है, इससे आगे तो इनका दिमाग चलता नहीं, और इन्हीं बातों में इनका दिमाग रहता है। जनाब और मैडम के जो सोलो व्लॉग होते हैं कम से कम उसमें कुछ चीप हरकतें तो नहीं होती। मैडम का हंसना और इतराना और क्रिंजपना करना वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम जो चीप टाइप की होते हैं, बिल्कुल बचकानी, बिल्कुल नीच टाइप की हरकतें, वो ये लोग नहीं करते। कि फनी
और इनका जो व्लॉग बनेगा तो उसमें हो ही नहीं सकता कि कुछ इस तरह की हरकतें ना हो। इसमें तो पूरे नंबर जनाब और मैडम लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर हाइजीन की बात करें तो भाई ये सब के सब एक जैसे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। उस क्लास वाले लोग भी वही काम करते हैं जो कि ये अनपढ़ गंवार बेशरम लोग करते हैं। रही बात बच्चों की, बच्चों का कंटेंट तो इस तरीके का रहता है कि जिसके साथ में उनके व्लॉग बन रहा है वो उसकी टाइप से बिहेव करते हैं। यानी जब फनी और डब्बा का व्लॉग बन रहा होता है तो तब वहां पे वो क्रिंजपना करते हैं जो कि ये लोग करते हैं। और जब ये जनाब और मैडम का होता है, पहली बात तो दोनों बच्चे उसमें होते नहीं है। अगर होते हैं तो वो फिर एक डिसिप्लिन बच्चे की तरह दिखाई देते हैं। ओहो हो, एक बहुत ही सिविलाइज्ड और कल्चर्ड बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। भाई जो ज्यादा बोलते नहीं है और ज्यादा हरकतें नहीं करते, बस सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो बड़े कह देते हैं वही कर देते हैं। जनाब और मैडम ने केक काटा। मैं केक काटने की बात वहां की कर रहा हूँ जब ये गाड़ी लेने गए थे, और जब वो केक काटा तो उसमें नान को साथ में रखा कि नान भी जो है ये केक काटेगा, भैया वो भी गाड़ी का हकदार है, एक दिन वो भी गाड़ी चलाएगा। ऐसा जनाब और मैडम ने दिखाया। अब वास्तविकता देख लेते हैं। वास्तविकता तो इतनी है कि एक स्कूटी लेके दी गई थी बच्चे को कि भाई ये जो है अब बड़ा हो गया है, अब इसको बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं, कॉलेज और अपने ट्यूशन ये सब जाना पड़ता है, तो इसको जरूरत है, आज की डेट में इसको जरूरत है, इसलिए हम इसको दिला रहे हैं। ये जनाब और मैडम ने पूरा का पूरा कंटेंट उसी के ऊपर खींच दिया। लेकिन क्या कभी आपने उस बच्चे को उस स्कूटी पे उस व्लॉग के बाद में कभी भी देखा है? कभी भी वो कॉलेज जाते हुए या वहां से आते हुए, या डब्बा कितनी बार जो कमिटमेंट कर लेती है कि मैं जा रही हूँ, और फिर वहां पे ये आ जाएगा, जैसे मॉल में आ जाएगा, और जब भी ये आता है तो आपको लगता है, हमेशा यही बात करता है कि वो ऑटो से आया है और ऑटो के लिए उसके पास खुले पैसे नहीं थे, उसका पास 500 का नोट रहता है। यही सारी कहानी ये लोग सुनाते रहते हैं। आप देखो, जब स्कूटी ली गई थी उस बच्चे के लिए ली गई थी तो उसको दी क्यों नहीं गई? वो आजकल क्यों नहीं चलाता? वो कभी चलाता हुआ क्यों दिखाई नहीं देता है? क्यों उसको हर बार ऑटो में जाना पड़ता है? या फिर स्कूटी सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए ली गई थी और उसके बाद में वो व्लॉग बनाने के बाद में रिटर्न कर दी गई? हाँ हाँ, ऐसा होता है, बहुत सारे व्लॉगर, और मुंबई में खास तरीके से होता है कि जो बड़े बड़े व्लॉगर हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं कि हम ये लेकर आए हैं, और उसके बाद में वो गाड़ियां वापस चली जाती हैं। तो इस तरीके से जो ये दिखाते हैं और जो करते हैं उसमें कितना बड़ा अंतर रहता है। तो हुआ नान के साथ में। अब इसके बाद में देखिए पिज्जा के साथ में क्या हुआ। पिज्जा का बर्थडे का किसी ने भी कोई गिफ्ट उसको नहीं दिया। तो मौधा में हो गया, लेकिन उसके बाद में भैया भाभी है, इनमें से किसी ने भी उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं सिलेक्ट किया। तो कुछ अजीब नहीं लगता? एक के लिए तो गुची के शूज आ गए जो मतलब कुछ नहीं तो लाख रुपए के होंगे, और दूसरी को एक फूटी कौड़ी यानी एक छोटा सा तोहफा भी नहीं दिया गया। एक के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाया गया, डेकोरेशन कराया गया, सिंगर बुलाए गए, केक कटवाए गए, गाने गाए गए, डांस किए गए, लेकिन दूसरे को एक छोटा सा गिफ्ट तक नसीब नहीं हुआ। और यही हाल इसके साथ में पिछली साल भी हुआ था। जब पिछली साल भी इसका बर्थडे हुआ था तब भी किसी ने इसको गिफ्ट नहीं दिया था। और ये चीज आप देख लीजिए, हमने दोनों बच्चों के बारे में बता दी, दोनों बच्चों के साथ में यही काम किया जाता है। आज की डेट में दोनों बच्चों की एक जैसी हालत है। पहले ऐसा सोचा जाता था कि जनाब तो ठीक है, वो उसको पढ़ाने के लिए लेकर गए हैं और पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देख लिया होगा असलियत बिल्कुल सामने आ गई है। पिछले 1.5 महीने में पढ़ाई बिल्कुल बंद है, जैसे कॉलेज स्कूल बंद हो गए। विंटर वैकेशन उसकी शायद दिवाली से ही शुरू हो गई थी। लोगों ने तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया, RIP रेहान स्टडी। भाई कोई हालत अच्छी नहीं है, उसको भी पूरी तरीके से कैमरामैन बना दिया गया। और फिर क्या है, मैडम और जनाब के व्लॉग कम आते हैं और वो थोड़ा कवरेज कम करते हैं, इसलिए वो उससे क्या क्या काम कराते हैं, कैसे कराते हैं, वो चीजें सामने नहीं आती हैं। जबकि पिज्जा हर समय उसकी चाकरी करती रहती है, क्योंकि वो हिलती भी नहीं है बिल्कुल भी। दोनों की हालत में कहीं कोई अंतर नहीं है। ऐसे गार्जियन हैं और इसीलिए तो वहां से लेकर आए थे ये। लिए भाई आखिरकार वहां से इविक्टेड कर दिया गया डब्बा को और फनी को। तो अब तो वो शहीदों की कैटेगरी में आ गए। भाई भाभी तो वहीं रह गए। भैया सबको एक साथ आना चाहिए था अगर आप फैमिली समझते हो, लेकिन इतने हीटेड आर्गुमेंट हुए हैं तो उसकी वजह से फनी जो है वहां से गायब हो गया। उसको अपनी बेइज्जती सहन नहीं हो रही थी। वैसे तो उसकी बेइज्जती पल पल पे होती है, हर जगह होती है, और उसको तुरंत ही अपना जरूरी काम भी याद आ गया। बच्चे के वैक्सीनेशन होना जरूरी था, इन्होंने दिखा दिया कि आते ही ये वैक्सीनेशन कराने गए, और कराना भी चाहिए। तो अब वो जरूरी काम क्यों नहीं हुआ था? जब वैक्सीनेशन सारा दिन चलता रहा और उसके अगले दिन भी चलता रहा, ये सिर्फ झूठ बोल के अपने आप को एस्केप रूट ले लेते हैं। तो चलिए, ये था इनका इविक्शन प्लान, जो किसी भी तरीके से इज्जत की तरीके से तो नहीं था।
आप सब लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।